Hello, my dear students. Welcome to NEET Alchemy channel by Unacademy. बच्चों, I know, I can understand it very well also कि जैसे से नीट का एग्जाम पास में आ रहा है, आपको ऑन एंड ऑफ स्ट्रेस लगा रहता है. कभी कुछ सोचकर, कभी अपनी तैयारी देखकर, किसी ना किसी रीजन की वजह से स्ट्रेस्ड कंडीशन में रहते हैं आप. बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करते हैं. ऑल्दो स्ट्रेस होना एक अच्छा सिम्टम भी है, एक अच्छी बात भी है बच्चों, क्योंकि अगर आपको स्ट्रेस होता है ना, इसका मतलब किसी काम को लेकर अगर आपको चिंता है, किसी काम को लेकर अगर आपको स्ट्रेस है, तो दैट शोज कि वो जो टास्क है वो आपकी प्रायोरिटी है, वो टास्क आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. और जब तक टास्क, कोई भी टास्क हमारे लिए प्रायोरिटी नहीं होगा या इंपॉर्टेंट नहीं होगा, तो हम उसके लिए मेहनत भी नहीं करेंगे और डेफिनेटली उसमें हमारा वो आउटपुट भी हम नहीं दे पाएंगे जो हम दे सकते हैं. तो अगर आपको स्ट्रेस होता है, बट इस तरीके का स्ट्रेस होता है जिसको आप कोप अप कर लेते हो और वो आपको और मोटिवेटेड रखता है अपने गोल के लिए, देन गुड टू गो. बहुत अच्छा है, आप इस तरीके से मोटिवेटेड रह सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपके दिमाग में आया कि यार नीट आ रहा है और आप फिर तुरंत, या इससे रिलेटेड कोई थॉट आया कि नीट कैसा होगा, यार नीट टफ तो नहीं होगा, लेकिन ये थॉट आते ही तुरंत आप अपने आप को चेक करते हो कि कोई बात नहीं, कैसा भी होगा, मुझे तो अपनी तैयारी पक्की रखनी है, मुझे तो और 1 घंटा और पढ़ना है, मुझे और प्रैक्टिस करनी है. अगर इसको आप तुरंत इस तरीके से अपने आप को कोप अप कर लेते हो स्ट्रेस से, तो आपके लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है और इससे बिल्कुल भी घबराने की कोई बात नहीं है. दिस इज अ वेरी गुड सिम्टम, राइट. बट कभी कभी, इनफैक्ट मेजॉरिटी टाइम्स, मैक्सिमम टाइम्स स्ट्रेस हमारा हम पर हावी हो जाता है. हम एक थॉट से शुरू करते हैं कि सडनली एक थॉट हमारे दिमाग में आता है और फिर उससे सेकंड थॉट, थर्ड थॉट, और ऐसे बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स हमारे दिमाग में आते रहते हैं. एक के बाद सवाल उठते रहते हैं और उससे स्ट्रेस इतना बढ़ जाता है कि एक तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, हमारी मेंटल हेल्थ बहुत खराब हो चुकी होती है उस टाइम तक, और जब इतना टाइम हम सोचने में निकाल देते हैं, वो भी नेगेटिव थॉट सोचने में निकाल देते हैं, तो उसके बाद जो एनर्जी हमारी होती है वो बहुत लो हो जाती है, मोटिवेशन बहुत लो हो जाता है, पूरा आसपास नेगेटिव एनवायरनमेंट हो जाता है और हम बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर पाते, बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पाते. तो अगर इस तरीके की सिचुएशन आपके साथ ऑन एंड ऑफ हो रही है, इट मीन्स यू पीपल आर डेंजरसली स्ट्रेस्ड. और इस तरीके का स्ट्रेस जो है वो बहुत डैमेजिंग हो सकता है हमारी तैयारी के लिए, हमारी जर्नी के लिए, हमारे नीट 2023 के लिए. और इससे फाइट करना, इससे कोप अप करना हमारे लिए अटमोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है. तो आज की इस वीडियो में बच्चों में छोटे छोटे आपको 4 से 5 पॉइंट्स बताने वाली हूं. अगर आपकी सिचुएशन ये सेकंड सिचुएशन जैसी है कि आपको थोड़ी थोड़ी देर में स्ट्रेस होने लग जाता है और जिससे आपकी पढ़ाई अफेक्ट होने लग जाती है, तो आप ये 5 पॉइंट्स जो मैं आपको बताने वाली हूं, ये कोशिश कीजिए कि आप आज से ही इनको अपने पूरे दिन भर के रूटीन में, अपने लाइफस्टाइल में, अपने माइंडसेट में इनकॉर्पोरेट कर सके और इससे आप डेफिनेटली अपने स्ट्रेस को हैंडल बहुत अच्छे से कर पाएंगे. सबसे पहला, जैसे आप सुबह का एक रूटीन होता है ना हमारा, कि हम उठते हैं, हम गर्म पानी पीते हैं, कुछ बच्चे होते हैं या कुछ लोग होते हैं जो कॉफी पी लेते हैं, या ऑफ कोर्स ब्रश तो सब करते हैं, तो वी हैव अ सेट मॉर्निंग रूटीन. ऐसे ही आप अपने इस पूरे मॉर्निंग रूटीन में एटलीस्ट 5 मिनट, बहुत ज्यादा नहीं बोल रही मैं, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट मेडिटेशन का भी इंक्लूड करो. बच्चों, ये मेडिटेशन मतलब आप सबके लिए तो बहुत 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 जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है. सिर्फ, और ये उनको नहीं कि ठीक है जिसको स्ट्रेस हो रहा है उसको मेडिटेशन करना है, ये आप सब कर सकते हो, चाहे आपको स्ट्रेस होता है चाहे नहीं होता है. बट ये मेडिटेशन जो 5 मिनट का आप करोगे ना, ये 5 मिनट पूरे दिन भर का आपका एनर्जी सोर्स बनेगा, पूरे दिन भर की पॉजिटिविटी ये आप में डाल देगा और आप देखना आपका जो दिन, जो प्रोडक्टिविटी रहेगी वो बहुत अच्छी रहेगी. तो एटलीस्ट 5 मिनट आप मेडिटेशन के लिए निकालिए. और उसमें कुछ हमको बहुत डिफिकल्ट कुछ नहीं करना कि हमको कोई आसन करना है या कुछ ऐसा करना, नहीं जी. आप सिर्फ 5 मिनट आंखें बंद करके डीप ब्रीदिंग कर लीजिए, स्लो ब्रीदिंग कर लीजिए, या ओम की चैंटिंग कर लीजिए, या फिर आप आंख बंद करके, इससे आपका कंसंट्रेशन भी इंक्रीज होगा, आप आंख बंद करके एक कैंडल की फ्लेम को देखने की कोशिश कीजिए, एक पॉइंट को देखने की कोशिश कीजिए. तो इससे आपका जो माइंड है वो सेटल्ड हो जाएगा, पीसफुल हो जाएगा, और जो भी स्ट्रेस दिन भर में होता है आपको, वो धीरे धीरे करके आपका स्ट्रेस बिल्कुल खत्म होने लग जाएगा. आप अपने माइंड को कंट्रोल करना समझ जाओगे, सीख जाओगे इस सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के मेडिटेशन से. दूसरा जो आपको करना चाहिए, जो एक प्रॉपर रूटीन आपको फॉलो करना चाहिए, दैट इज ईट, स्लीप एंड एक्सरसाइज वेल. तो अच्छा खाइए,
हेल्दी खाइए, जंक फूड बिल्कुल मना है, अ बिग नो टू जंक फूड। जब तक मीट नहीं हो जाता तब तक आपको ये बर्गर, पिज्ज़ा और ये जो भी चीज़ें होती हैं, हॉट डॉग्स एंड एवरीथिंग, ये सब कुछ अवॉइड करना है। बहुत ज़्यादा मीठा नहीं खाना है। तो दो चीज़ें आपको अपने खाने में अवॉइड करनी है, वन इज शुगरी फूड्स एंड दी अदर इज फास्ट फूड। ये दो चीज़ें आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है। अच्छा खाइए, हेल्दी खाइए, क्योंकि जैसे हम खाएंगे ना वैसे ही हमारा ब्रेन चलेगा। ये फास्ट फूड ना हमारी बॉडी को स्लो करता है, आलस डालता है हमारी बॉडी में, और हमारा दिमाग भी फिर स्लो चलना शुरू हो जाता है। तो अपने दिमाग को अच्छा रखने के लिए, एक्टिव रखने के लिए हमें फिजिकली भी अच्छा रहना जरूरी है, और जितना फिजिकली अच्छा रहेंगे उतना ही हम क्या कर पाएंगे, मेंटली भी वर्क कर पाएंगे। तो अच्छा खाइए और नींद अच्छी लीजिए। कुछ कुछ बच्चे क्या करते हैं, स्ट्रेस में ना उनको रातों को नींद नहीं आती है। कम से कम आपको ज्यादा नहीं तो 5 से 6 घंटे, 5 भी मैं कम बोल रही हूँ, कम से कम 6 घंटे की बच्चों नींद जरूर लेना। और इससे कम नींद बहुत आपको एक दिन में पता नहीं चलेगा। आप कल जो है 3 घंटे सोए, आपको आज पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर आप ये कंटिन्यूसली कर रहे हो, आपको स्ट्रेस इतना ज्यादा है कि आप सो नहीं पा रहे हो, या समहाउ ड्यू टू एनी अदर रीजन आप अपनी नींद पूरी नहीं कर रहे हो, तो ये बहुत इवेंचुअली मतलब ये आपको डैमेज ही करने वाला है, आपकी मेमोरी को, आपकी लर्निंग को, आपकी रिकॉलिंग पावर को, सबको ये क्या करेगा, आपकी हेल्थ को ये बहुत मतलब मेंटल फिजिकल हेल्थ दोनों ही क्या हो जाएंगे, इससे बहुत हैम्पर हो जाएंगे। राइट, तो कम से कम 6 घंटे की नींद आपको लेनी है। तीसरी चीज जो आपको करनी है वो एक्सरसाइज करनी है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप जिम जाओ या आप किसी योगा सेंटर पर जाओ और आप आधा घंटा 1 घंटा एक्सरसाइज करो, नहीं जी, आप सिर्फ 5 से 10 मिनट एक्सरसाइज कर लो। आप बहुत अच्छे ये कर सकते हो कि जब आप ब्रेक लेते हो पढ़ाई करते वक्त, डेफिनेटली ब्रेक तो लेते ही हो ना, 5 मिनट का 10 मिनट का, तो उसमें आप हल्की फुल्की सी वॉक ही कर लो। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट वॉक कर ली, कभी स्लो वॉक कर ली, कभी फॉरवर्ड वॉक कर ली, कभी बैकवर्ड वॉक कर ली। राइट, तो ये थोड़ा सा फिजिकली एक्टिव रहना क्या है, हमारे लिए जरूरी है। सुबह कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, सुबह 5 मिनट की एक्सरसाइज कर लीजिए, 5 मिनट मेडिटेशन कर लिया, 5 मिनट एक्सरसाइज कर ली, बस उसके बाद आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। और अगर सुबह आप नहीं कर सकते या दिन भर में दोबारा कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। ब्रेक लेते हैं जब, तब आप कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटी अपने आप में रखिए। तीसरी चीज जो आपको करनी है और जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, वो ये है कि अगर आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, कोई ऐसा पॉइंट आ गया, कोई ऐसा थॉट आ गया कि आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, आप बिल्कुल ब्लैंक हो गए हैं, देन टॉक टू समवन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने देखा है कि बच्चे अपनी तकलीफ शेयर नहीं करते हैं, वो अपने आप में ही जो है सोचते रहते हैं, और वो स्ट्रेस कब डिप्रेशन बन जाता है और वो कब एक और बड़ा रूप ले लेता है पता ही नहीं चलता। राइट, तो इस तरीके से अगर आपको लगता है दैट यू आर मूविंग टुवर्ड्स a very dangerous thoughtful zone, या you're moving towards a depressing zone, तो तुरंत जिससे भी आपको बात करके अच्छा लगता है, मम्मी से बात करके, पापा से बात करके, दीदी भैया हैं उनसे बात करके, किसी टीचर से बात करके, जिससे भी आपको लगता है कि अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, तो उनसे तुरंत बात कीजिए। और जब भी आपको ऐसा माहौल लगे तो उनको फोन में लाइए, या अगर वो आपके साथ ही रहते हैं तो उनसे जाकर 5 मिनट बात कर लीजिए, अपने मन की बात शेयर कीजिए खुल के कि मुझे ऐसा ऐसा फील हो रहा है, मुझे ऐसा डर लग रहा है। तो अगर आप बहुत स्ट्रगल करें कभी किसी भी चीज को लेकर, किसी थॉट को लेकर, पॉइंट को लेकर, तो जिससे भी आपको कंफर्टेबल फील होता है उससे बात जरूर करें। राइट गाइज, फोर्थ जो आप पॉइंट कर सकते हैं, जो आप अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए कर सकते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेट रियलिस्टिक गोल्स। अपने लिए बहुत बड़े, बहुत डिफिकल्ट और अनरियलिस्टिक गोल्स मत सेट कीजिए कि मैं जो है कल या आज जो है 10 चैप्टर केमिस्ट्री के कर लूंगा और 8 चैप्टर बायो के कर लूंगा और इतने फिजिक्स के कर लूंगा और ये कर लूंगा और वो कर लूंगा। ऐसे गोल्स मत सेट कीजिए जो अल्टीमेटली इवेंचुअली इतने अनरियलिस्टिक है कि वो अचीव होंगे नहीं। जब वो अचीव नहीं होंगे तो आप डिप्रेस हो जाओगे, आप डिसअपॉइंट हो जाओगे कि यार जो मैंने सोचा था वो हुआ नहीं। फिर धीरे 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 करके वो स्ट्रेस बिल्डअप होता चला जाएगा और आपकी तैयारी में आप और पीछे होते चले जाओगे। तो अपने रियलिस्टिक गोल सेट कीजिए, एक ऐसे गोल सेट कीजिए, एक ऐसा अपना टाइम टेबल सेट कीजिए जो आप अचीव कर सकते हो, जो आपकी कैपेसिटी में हो। जितना टाइम कि भाई अगर आपको ऑनलाइन क्लास लेनी है या आपको कोचिंग क्लास जाना है तो उसके बाद जो टाइम बचता है उसमें आप अचीव कर पाओ। तो अपनी जो रियल सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंगली गोल सेट कीजिए, रियलिस्टिक गोल सेट कीजिए। लास्ट एंड फिफ्थ थिंग जो मैं आपके स्ट्रेस को दूर करने के लिए बताना चाहूंगी, वो अगर कभी भी आपको बीच में स्ट्रेस हो जाता है, आप ये पूरे रूटीन आपने फॉलो करना शुरू कर दिया, आपने सुबह मेडिटेशन करना शुरू कर दिया, आप अच्छा खा रहे हो, आप सो रहे हो, आप थोड़ा फिजिकली एक्टिव भी रह रहे हो, आप गोल्स भी अच्छे सेट कर रहे हो अपने लिए,
फिर भी बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज एट टाइम्स इट बिकम्स अनअवॉइडेबल, है ना, बिकॉज वी आर ऑल ह्यूमंस आफ्टर ऑल। तो ये बहुत बार अनअवॉइडेबल हो जाता है कि हमें स्ट्रेस ना हो, कुछ भी करके कैसे भी करके वो थॉट आई जाता है। तो अगर वो स्ट्रेस हो जाए ड्यूरिंग द डे, तब आप एक ब्रेक ले लो और कहीं भी आराम से बैठकर जो आपकी लाइफ में अच्छा हुआ है उसके बारे में सोचो, जो आपने पास्ट में अचीव किया है उसके बारे में सोचो। नहीं तो सिंपली आंखें बंद करके 5 मिनट की क्या कर लो, ब्रीदिंग कर लो, राइट। तो अगर बीच में कभी कोई स्ट्रेस हो जाता है तो अपने आप को पॉजिटिव रखिए और कुछ अपने पास्ट के बारे में सोचिए जिसमें आपने कुछ अचीव किया है, जो आपने कुछ अच्छा किया है, आपने कुछ बहुत अच्छा रिजल्ट कोई आपका आया हो, चाहे वो किसी एग्जाम का हो, चाहे आपके स्पोर्ट्स का हो, चाहे आपने किसी की हेल्प करके कुछ अचीव किया हो। बहुत सारे तरीके से हम कुछ ना कुछ अचीव करते रहते हैं, सिर्फ पढ़ाई करके मार्क्स लाना ही अचीवमेंट नहीं होता, हम लाइफ में बहुत कुछ छोटे छोटे काम करके भी अचीव करते रहते हैं, राइट। तो वो जो सेल्फ सेटिस्फैक्शन वाली चीजें हैं, वो जो छोटे छोटे अचीवमेंट्स हैं, उनको याद कीजिए। 5 मिनट आंख बंद करके ब्रीदिंग कीजिए। जिस भी आप शक्ति को मानते हैं, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, अपने पेरेंट्स को, उनको याद कीजिए और फिर से पूरे जोश से, पूरे होश से, पूरे मोटिवेशन से अपनी नीट 2023 की तैयारी में लग जाइए। तो कोशिश कीजिए बच्चों कि ये जो 5 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं ये आप इनकॉर्पोरेट करें, एंड ट्रस्ट मी, आपका स्ट्रेस धीरे 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 करके बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आपकी प्रोडक्टिविटी आप देखोगे कि बहुत इंक्रीज हो जाएगी और आपकी तैयारी जो इस लेवल पर चल रही थी वो स्काई रॉकेटिंग हो जाएगी। तो आई होप आपको ये जो हैक्स मैंने बोले हैं या जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए टू कोप अप योर स्ट्रेस, आप इसको अपनी जर्नी में इनकॉर्पोरेट करेंगे। एंड डू लेट मी नो कि आपको ये कैसे हेल्प कर रहे हैं। अगर नीट 2023 से रिलेटेड कोई भी और आपको डाउट है, कंफ्यूजन है, चिंता है, चाहे पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे किसी और बात से रिलेटेड हो, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। गुड डे, टेक केयर।